गोरखपुर। आज स्टार हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एवं गोरखपुर मेनोपाज सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में एक गोष्ठी आयोजन किया गया, जिसमें सिनर्जी कैंसर हॉस्पिटल की डॉक्टर तारिक, गोरखपुर मेनोपाज सोसाइटी की अध्यक्ष डॉक्टर मधु गुलाटी एवं सचिव डॉक्टर रीना सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। गोरखपुर मेनोपाज सोसाइटी की अध्यक्ष डॉक्टर मधु गुलाटी ने बताया कि बदलती जीवनशैली और खान पान की आदतों के कारण कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। बढ़ती उम्र, शराब का सेवन, धूम्रपान, गतिहीन जीवन शैली और मोटापा कैंसर के कुछ जोखिम कारक हैं। वर्तमान समय में महिलाओं में सबसे आम कैंसर स्तन और गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय के मुंह का कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर पूरी तरह से रोकथाम योग्य कैंसर है। इसमें कैंसर पूर्व धरण होते हैं। यदि इस चरण के दौरान निदान किया जाता है तो रोगी पूर्ण इलाज प्राप्त कर सकता है। एचपीवी टीकाकरण और एचपीवी परीक्षण और पैप स्मीयर के रूप में स्क्रीनिंग गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर को रोकने के कुछ तरीके हैं। इस गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर सुरहिता करीम ने कैल्शियम तथा विटामिन डी के महत्व को बताते हुए कहा कि हर महिला को अपनी शारीरिक मजबूती के लिए कम से कम आधा घंटा व्यायाम करना चाहिए तथा इन सप्लीमेंट्स को लेना चाहिए। पैप स्मीयर से हमें कैंसर की जानकारी मिलती है एवं ये जांच आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्टार हॉस्पिटल में निःशुल्क उपलब्ध हैं। गर्भाशय के कैंसर का टीकाकरण भी स्टार हॉस्पिटल में उपलब्ध है। गोरखपुर मेनोपाज सोसाइटी की सचिव डॉक्टर रीता सिंह ने बताया कि भारत में मेनोपाज की औसत आयु 46 वर्ष है। यह अवस्था आने के बाद महिलाओं में शारीरिक एवं मानसिक बदलाव बहुत तेजी से आते हैं। महिलाएं शारीरिक रूप से कमजोर हो जाती है तथा हार्ट की बीमारी, हड्डी की कमजोरी एवं मोटापा होने की संभावना बढ़ जाती है। मोटापा बढ़ने से बहुत सी बीमारियों को जैसे हार्ट अटैक, कैंसर आदि की संभावना बढ़ जाती है। सही रखरखाव, उचित भोजन एक व्यायाम से बचाव किया जा सकता है। सिनर्जी कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर तारिक ने बताया कि कैंसर की बीमारी आज के समय में तेजी से बढ़ रही है। शरीर की कोशिकाओं के अनियंत्रित रूप से विभाजित होने और विकसित होने पर कैंसर की समस्या होती है, जिसमें ये कोशिकाएं ऊतक को नष्ट करने का काम करती हैं। कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है जो किसी भी उम्र की महिला और पुरुष दोनों को हो सकती है। महिलाओं में कैंसर की बीमारी कई प्रकार की होती है। महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स यानी प्रजनन अंगों में कैंसर की बीमारी को गायनेकोलॉजिकल कैंसर कहा जाता है। पेट के नीचे और कूल्हे की हड्डियों के बीच के अंगों में होने वाले कैंसर को गायनेकोलॉजिकल कैंसर कहते हैं और यह कई तरह का होता है। दुनिया भर में महिलाओं की कैंसर की बीमारी कारण होने वाली मौत का प्रमुख कारण गायनेकोलॉजिकल कैंसर को माना जाता है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर विजाहत करीम, स्वप्निल श्रीवास्तव, शफात करीम, अंजना, मनोज, मोहम्मद कलीम एवं समस्त स्टार हॉस्पिटल के स्टाफ का विशेष सहयोग रहा। गोरखपुर से EN दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आम जनता तो अवेयर ही नहीं है कि मेनोपॉज से रिलेटेड आज हम लोग ना यहाँ पे स्टार हॉस्पिटल यहाँ बैंक रोड में स्थित ये आज एक मेनोपॉज क्लिनिक और कैंसर जागरूकता के ऊपर एक कार्यशाला करा रहे हैं, क्योंकि ये कैंसर जागरूकता की बातें आजकल बहुत ज्यादा करनी जरूरी इसलिए है क्योंकि बहुत जल्दी ये डेटा आया है कि भारतवर्ष में महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर बहुत अधिक संख्या में पाया जा रहा है। विश्व में करीब करीब दूसरे स्थान पे हम लोग आ गए हैं और इसीलिए जो है ये कैंसर की जो एक ऐसा कैंसर जिसपे कि जागरूकता फैलाने से और टीका लगवाने से पूरी तरह से रोका जा सकता है, इसके बारे में जानकारी देना हम लोगों का सबका फर्ज है। तो इसी क्रम में आज यहाँ सिनर्जी कैंसर हॉस्पिटल से डॉक्टर तारिक साहब आए हैं, डॉक्टर अंजलि आने वाली थी और ये लोगों ने कैंसर, महिलाओं में जो कैंसर है उसके ऊपर कैसे हम लोग जांच करा सकते हैं, पैप स्मीयर के बारे में बताया और साधारण जांच होती है जो पैप स्मीयर कोल्पोस्कोपी, उसके तहत कैसे हम लोग कैंसर की जल्दी पहचान करके सर्वाइकल कैंसर को रोक सकते हैं, इसके बारे में बताया। स्टार हॉस्पिटल चूंकि आयुष्मान सर्विसेज भी देता है, आयुष्मान योजना से भी संबंधित है, तो आयुष्मान योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने पैप स्मीयर और कोल्पोस्कोपी की जांच को फ्री में उपलब्ध कराने का एक योजना है, लेकिन बहुत कम महिलाओं को इसके बारे में मालूम है।
तो इसलिए ये बताना जरूरी है महिलाओं को कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत अगर आप आयुष्मान कार्ड धारक हैं तो पैप्समियर और कोल्पोस्कोपी आप फ्री में करवा सकते हैं। और ये छोटी जांच आपको ये बता सकती है, बहुत समय से पहले ही हम लोग कैंसर जैसे गंभीर बीमारी को पहचान सकते हैं, रोक सकते हैं। और ऐसी महिला, ऐसे परिवार जहाँ कैंसर हुआ है वहाँ पे लड़कियों को टीकाकरण करके उन लड़कियों को कैंसर से बचा सकते हैं। जो दूसरा पक्ष है वो था कि मेनोपॉज क्लिनिक के तहत हम लोग ये जानकारी देना चाहते थे कि 40 साल के बाद, जब 40 से 45-52 के अंदर जब ये मासिक धर्म खत्म हो जाता है तो मेनोपॉज की अवस्था आती है। और मेनोपॉज के समय महिलाओं में जो भय रहता है कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा और मुझे क्या खाना चाहिए, क्या बचाव करना चाहिए, ये सब के बारे में हम लोगों ने जानकारी ये दिया है। डॉक्टर मधु गुलाटी जो इस समय अध्यक्ष हैं इंडियन ये गोरखपुर मेनोपॉज चैप्टर की, और डॉक्टर रीता सिंह जो सचिव हैं मेनोपॉज सोसाइटी की, हमारी गोरखपुर मेनोपॉज सोसाइटी की, आप दोनों यहाँ पे आई हैं और आप लोग मेनोपॉज में महिलाओं को व्यायाम, खान पान संबंधी और मानसिक रूप से अपने को सशक्त रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में उन्होंने बताया। भारत की अगर बात करें तो किस एज में सर्वाइकल कैंसर आपने देखा? सर्वाइकल कैंसर देखिए ज्यादातर 35-36 साल के आसपास देखा जाता है। सर्वाइकल कैंसर में HPV एक ऐसा वायरस है जिसके कि 4 वेरुलेंट स्ट्रेन्स हैं जो सर्वाइकल कैंसर के साथ उनका अब पूरा साक्ष्य आ गया है, एविडेंस आ गया है, यही 4 वायरस उसके लिए जिम्मेदार हैं। तो इसका जो खास टीका है जो क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन कहते हैं, जो ये चारों वायरस के ऊपर काम करता है। और ये सिर्फ सर्वाइकल कैंसर के लिए नहीं, योनि एवं एनल मार्जिन के आसपास, लैट्रिन के रास्ते के आसपास की सब कैंसर्स को ये रोकता है, मतलब उन कैंसर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो इसलिए ये वैक्सीन लड़कों में भी काम आएगा और लड़कों को भी ये बताया जा रहा है कि बॉयज को भी ये वैक्सीन लगनी जरूरी है, क्योंकि ये जो योनि और लैट्रिन के रास्ते के संबंधित जो कैंसर है चारों, ये चारों वैक्सीन, चारों वायरस जो है क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन में के अगेंस्ट काम करते हैं। चारों किस्म के वायरस पे ये एक्ट करते हैं। तो इसलिए अगर ये वैक्सीन लगवाने से न सिर्फ बच्चेदानी के मुंह का कैंसर बल्कि जो एनल कैंसर है और जो पेनाइल कैंसर है उसके ऊपर भी ये काम करता है। कितने एज पे वैक्सीनेशन होना चाहिए? लड़कियों में ये वैक्सीन 9 साल से लेकर 15 साल की एज में लगता है और पहला डोज, और सेकंड डोज फिर 3 महीने या 6 महीने बाद। और जो महिलाएं 9 साल में आपने नहीं लगवाया तो 35 ईयर्स के अंदर लग जाना चाहिए पहला डोज। मैं स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रीता सिंह हूँ। मैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मैं गोरखपुर मेनोपॉज सोसाइटी की सेक्रेटरी हूँ और गोरखपुर मेनोपॉज सोसाइटी के सेक्रेटरी होने के नाते हमारे गोरखपुर में एक मेनोपॉज क्लिनिक चलती है, वो है स्टार हॉस्पिटल में, जिसमें निःशुल्क मेनोपॉजल महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी सलाह दिया जाता है। तो उसी के लिए मैं आई उसमें महिलाओं को क्या संदेश देखिए, हम महिलाएं हमारे परिवार का और हमारे समाज का स्तंभ है। तो लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट दूसरा पहलू ये है कि हमारा ख्याल हमको खुद ही रखना है। अगर हमको कोई समस्या है तो कोई हमसे नहीं पूछता कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, हमको अपनी समस्या आइडेंटिफाई करके खुद ही अपना सॉल्यूशन ढूंढना है और ये ढूंढना है, पता करना है कि कहाँ हमको हमारे सॉल्यूशन मिलेगा। तो मेनोपॉज के बाद कैंसर संबंधी समस्याएं या ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, इसके लिए हमको अपना दैनिक आहार और क्रियाकलाप ये इसमें मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। तो खान पान में कैल्शियम और विटामिन डी ये आपका हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी है। दूसरा व्यायाम, नियमित रूप से व्यायाम करके हम अपनी मांसपेशियों को स्ट्रांग बनाएंगे तो उससे घुटने का दर्द, कमर का दर्द
इन सब में बचाव होगा, और अगर है तो धीरे धीरे ये कम हो जाएंगे। तीसरा, इस उम्र की महिलाओं की समस्या है कैंसर। तो कैंसर का बचाव ही इसका इलाज है, सबसे अच्छा इलाज है। और महिलाओं में जो मुख्य कैंसर है, स्तन का कैंसर और गर्भाशय के मुंह का कैंसर, ये दोनों ही कैंसर ऐसी जगह पर है जिसको हम होने के बहुत पहले अर्ली स्टेज में कैच कर सकते हैं, और वो कर सकते हैं स्क्रीनिंग से। तो आप अपने डॉक्टर के पास, एक हमारा वो प्रॉपर गाइडलाइन है कि 35 साल के बाद या 40 साल के बाद स्तन के कैंसर का आपको जांच कराना चाहिए, ताकि आप कैंसर को बहुत ही अर्ली स्टेज में उसको कैच कर सके, या होने से पहले आप उसको कैच कर सके। तो उसके लिए हमको डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लेना चाहिए। दूसरा, बजदानी के मुंह की कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए जांचें उपलब्ध है, और अगर आपको खुद जाना पड़ेगा, भले आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको खुद जाना पड़ेगा कि हमको इसकी जांच करनी है, ताकि कैंसर होने से पहले हम इसको पता कर सकें। तो आप कैंसर, जो स्तन का कैंसर है, बजदानी की मुंह के कैंसर के समय से पहले जानकारी हो जाए, उसके लिए आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट को संपर्क करें। और इसके जो प्रारंभिक लक्षण हो सकते हैं कि आपको बार बार बजदानी के मुंह से पानी की शिकायत आना, पानी आने की शिकायत आना, या खून मिला होता है कई बार उस पानी में, तो ब्लड मिस डिस्चार्ज, या फिर हस्बैंड के साथ रहने के बाद अगर खून दिखाई दे, तो ये ऐसे लक्षण हैं जो कि बजदानी के मुंह के कैंसर के प्रारंभिक लक्षण हो सकते हैं। और अपने स्तन की जांच हर माह, जब महामारी खत्म होती है उस समय, नहाते समय हम ये सलाह देते हैं कि महिला अपने स्तन की जांच खुद करे नियमित रूप से हर महीने, ताकि अगर कोई भी चेंज, बदलाव होगा उसमें, कोई भी गांठ अगर होगी बहुत ही शुरुआती, तो वो उसको पकड़ लेगी अगर वो हर महीने अपनी छाती की जांच खुद करती है। और साल में एक बार डॉक्टर से उसको अपनी छाती की, स्तन की जांच करवानी चाहिए।